मीसा भारती का बयान आया है कि अगर सरकार हमारी बनी तो प्रधानमंत्री को जेल जाना होगा। ये गलत है। इस तरीके से आप आक्रोश कीजिए और मर्यादित शब्दों में रहकर बड़ी से बड़ी बात आप कह सकते हैं बहुत सरलता से, बट इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इस तरीके की। हम औरंगाबाद और नवादा में होंगे, जमुई हम देख ही रहे हैं, पहले चरण की चार हम लोग भारी मतों से जीते। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ एक तरफ तमाम विवादित मुद्दों को समाप्त किया गया, धारा 370 की बात हो, आज तक सारे चुनाव। शेखपुरा में चिराग पासवान ने किया रोड शो, उमड़ी रही भीड़। चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास प्रत्याशी अरुण भारती के साथ रोड शो किया, जहां चिराग पासवान को एक झलक देखने को लेकर लोग घरों से बाहर निकले। चिराग पासवान का काफिला दल्लू चौक स्थित कार्यालय से निकलकर दल्लू चौक, कटरा चौक, चांदनी चौक से वापस कटरा चौक स्थित बिचली गली से अहियापुर होते हुए गिरहिंडा में समाप्त किया गया। इस दौरान जदयू के पूर्व विधायक सह जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी, लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली, राहुल कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता शंभू यादव सहित एनडीए के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता में राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, किंतु महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पूछे जाने पर वो तेजस्वी यादव को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि सिर्फ शेखपुरा में ही नहीं बल्कि बिहार की सभी सीटों पर उमंग देखा जा रहा है। पहले चरण की सभी चारों सीट पर भारी मतों से जीत रहे हैं और जीत का अंतर कम नहीं बल्कि भारी अंतर से होगा। आने वाले 4 जून को जब गिनती होगी तब हम बिहार के सभी 40 सीट पर जीत हासिल करेंगे। साथ ही देश में जो 400 सीटों का लक्ष्य है उसको भी हम लोग पार कर देंगे। तेजस्वी यादव के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाने पर पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वो बताए कि उनका मुद्दा क्या है, हम लोग भी इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं। इतना उमंग है, क्या लग रहा है? देखिए, और ये उमंग उत्साह सिर्फ शेखपुरा या जमुई लोकसभा में ही नहीं है। अगर आप बिहार की 40 सीट पर जाइएगा, मैं तो पहले चरण की जितनी सीटें हैं सब पे जा चुका हूँ। आज दिन में भी हम गया में थे, नवादा हम जा चुके हैं, कल पुनः हम औरंगाबाद और नवादा में होंगे, जमुई हम देख ही रहे हैं, पहले चरण की चार हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और ये जीत का मार्जिन भी कम नहीं, बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, बिहार की 40 सीटें आप देखिएगा और वो मार्जिन देखिएगा, जिस बड़े मार्जिन से हम लोग इन सीटों को हम जीतेंगे और साथ ही में देश में 400 पार का लक्ष्य है उसको भी हम लोग पार करेंगे। तेजस्वी का कहना कि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। आप अपना मुद्दा बता दें हमें, आप बताएं आपके पास क्या है? रोजगार है, विकास है, लेकिन उनके पास तो वही तो हम लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। ऐसे में देश का मान सम्मान ऊपर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। इससे पहले बता दें, यूपीए सरकार का हिस्सा थे ये लोग, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। बता दें कौन से पायदान पर थी देश की अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अर्थव्यवस्था मजबूत मतलब राज्यों का राजस्व बेहतर, मतलब हर क्षेत्र का बेहतर आर्थिक विकास, मतलब हर व्यक्ति के हाथ में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, ये अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का मतलब होता है। ऐसे में जहां महिलाओं के लिए उज्ज्वला हो, शौचालय हो, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना हो, सरहद को भी सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से आधुनिकीकरण का भी इस्तेमाल देश के विकास में किया। जहां एक तरफ वंदे मातरम पे आज की तारीख में हम लोग गर्व करते हैं, तो वहीं मॉडल रेलवे स्टेशन का विकास कराया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। और आज जब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूं कि तमाम और योजनाएं और ज़्यादा मजबूती से आज की तारीख में धरातल पर उतरेंगी। तो विकास के मुद्दे के साथ हम लोग भी बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इन तमाम विषयों में आस्था भी है साथ में। जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण किया गया, जहां एक तरफ तमाम विवादित मुद्दों को समाप्त किया गया, धारा 370 की बात हो, आज तक सारे चुनाव उसके इर्द गिर्द घूमते थे, राम मंदिर निर्माण पे घूमते थे, विमेन रिजर्वेशन बिल पे घूमते थे। आज ना हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोग लेकर आए, हम लोगों ने राम मंदिर भी बनवाया, हम लोगों ने धारा 370 का भी मुद्दा जो विभाजनकारी था उसको भी हम लोगों ने समाप्त किया। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग भी हैं। मीसा भारती का बयान आया है कि अगर सरकार हमारी बनी तो प्रधानमंत्री को जेल जाना होगा। ये गलत है। इस तरीके से आप आक्रोश कीजिए और मर्यादित शब्दों में रहकर
बड़ी से बड़ी बात आप कह सकते हैं बहुत सरलता से, बट इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा, और वो भी कौन लगा, जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है आज से पहले कोई भी सरकार थी तो वो अपने घोटालों के लिए जानी जाती थी। हम लोगों ने 2G से लेके कोलगेट से लेके फलाना ढिमकाना, सिर्फ हम लोगों ने घोटाले सुने। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, शराब घोटाला हम लोग सुनते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में इस सरकार के ऊपर कोई ऐसी आँच आई हो, या आप मुझे बताइए 10 सालों में इस सरकार के रहते हुए कहीं पे कोई दंगे हुए हों। तो ऐसे में एक प्रधानमंत्री जिन्होंने इस बात को कहा ही नहीं, इस बात को क्रियान्वित करके भी दिखाया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाना कहीं ना कहीं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स दिखाई देती है, बदले की भावना दिखाई देती है, ये गलत है।